हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। समांतर माध्य में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। अखंडित श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज, जहां पर डेटा जो है एक कंटिन्यूटी में दिया रहता है, एक ग्रुप में बना रहता है, इसको ग्रुप डेटा भी बोला जाता है। इसको आप जो है क्लास इंटरवल वाला डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास डेटा देखिए दे रखा है यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसको बोलते हैं नॉर्मली, ये है सरल अखंडित श्रेणी, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज भी कई तरीके का होता है। ठीक है, और ये सिंपल और सरल होता है। ये इसमें जब भी, क्योंकि संचय आवर्ती भी होता है, मध्य मूल्य वाला आवर्ती भी होता है, अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना कीजिए। मतलब अखंडित श्रेणी में जब भी समांतर माध्य की गणना करने जाएंगे, ध्यान रखिएगा हमारे पास कैलकुलेशन करने के 3 अलग अलग मेथड है। प्रत्यक्ष रीति, लघु विधि जिसको कल्पित माध्य विधि भी बोला जाता है, और तीसरी विधि है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। आज की इस क्लास में मैं तीनों विधियों से कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में अलग अलग मेथड का यूज़ करते हुए मीन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य को नॉर्मली कैपिटल एक्स से दिखाया जाता है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में इसका जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का प्रत्यक्ष रीति में, वो होता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। समेसन का मतलब होता है आवर्तियों का योग, और एफ एक्स का मतलब होता है जो पद का मध्यमूल और आवर्ती को आपस में गुणा करेंगे। तो ये तो है अंक, क्लास इंटरवल, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और सबसे पहला काम होता है हमें निकालना होता है मध्यमूल। क्या निकालना होता है? मध्यमूल। और मध्यमूल निकालने के लिए यानी कि x निकालने हम क्या करते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है उसका निचला पद और सबसे ऊपर वाला पद, सबसे बड़ा पद, इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 0 और 10, इन दोनों का टोटल होता है 10, 10 को 2 से भाग करेंगे, आएगा कितना? 5। अगर ये सब हमारे पास एक सीक्वेंस में दे रखा है 10-10 के डिफरेंस में, तो इनका मध्य मूल भी 10-10 के डिफरेंस में आएगा, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45 और ये हो जाएगा 55। चाहो तो अब देखो 50 और 60 कितना होता है? 110। 110 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 55। तो ये सिंपली आ जाएगा। x निकालने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि अब f और x को आपस में क्या कर दे? गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा fx। करिए गुणा, 12 और 5 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। 18 और 15 की गुणा करेंगे, कैलकुलेटर वैसे मैक्सिमम एग्जाम्स में अलाउ है, आज के डेट में अलाउ हो रहा है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, बाकी स्टेट बोर्ड में भी अलाउ नहीं है, बट ध्यान रखिएगा 18 और 15 को आपको मैनुअली गुणा करना है, और गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 270। 27 और 25 की गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 675। ठीक है, 20 और 35 की गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 700। 45 और 17 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 765। लास्ट में 6 और 55 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 330। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला दोबारा बताता हूँ, फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो यहाँ पर एफ को टोटल करना है और एफ एक्स को भी टोटल करना है। तो इन दोनों का टोटल करते देखिए कितना हो जाएगा, 2, 8, 10, 7, 17, 17 और 7, 17, 24, 24 से 6, 30 का सी पर हासिल लगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, ये हो गया 100। ये हो गया समेसन एफ। अब हमें चाहिए समेसन एफ एक्स, इसके लिए इन सबको जोड़ दीजिए, 60, 270, 675, 700, 765, 330 आपस में जोड़ेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 2800। ठीक है, 2800 आ गया। इस 2800 को उठाइए और यहाँ फार्मूले में रखिए, यानी कि फार्मूला क्या है ये, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 2800 भागा 100। 100 से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आंसर हो गया 28, और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया ना, कोई तो डाउट नहीं? डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने डाउट को लिख के बताइए, आपके हर एक डाउट को मैं पूरा करूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड से, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के ध्यान रखिएगा इसका आंसर हर बार 28 28 ही आएगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कहीं गड़बड़ है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कौन सी विधि से? लघु रीति से, जिसको हम जो है कल्पित माध्य विधि भी बोल सकते हैं, कल्पित माध्य। और इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे टेबल कंप्लीट करेंगे तो हमें फार्मूले का पता होना जरूरी है। तो ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। एफ का मतलब होता है आवर्तियों का योग, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। हमें क्या करना है, जो भी हम x निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x चाहिए, x का मतलब मध्यमूल, जैसे कि ऊपर निकाला था हमने, बिल्कुल सेम वही डिक्टो है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो x है उस x में से के ठीक बीच वाले पद को हम मान लेंगे कि एक तरीके से एक अनुमानित माध्य है, जिसके आधार पर हम निकालेंगे d, क्योंकि यहाँ पर d बराबर होता है x माइनस ए। जैसे d आ जाएगा उस d को हम f से गुणा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले x निकाल लिए, कितना आया था ऊपर कैलकुलेट किया था 5 15 25, कैसे आया 10 और 0 10 का मध्यमूल 5, 10 से 20 के बीच का मध्यमूल 15, 25 35 45 और ये हो गया 55। ठीक है यहाँ तक। अब इस x का ठीक बीच का पद देखिए, 1 2 3 4 5 6 पद है, बीच में 2 आते हैं, दोनों आ जाते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है कौन सा है? 25। जब बीच में आपके 2 आइटम आते हैं तो छोटे वाले को एज्यूम कीजिए, यानी कि हमारा a जो होगा वो कितना होगा? 25। अब निकालेंगे यहाँ पर dx बराबर x माइनस ए। क्यों? क्योंकि a बराबर कितना होगा यहाँ पर 25। तो x 5 है, 5 में से 25 माइनस करेंगे माइनस का 20, 15 में से 25 माइनस करेंगे माइनस का 10, 0 35 में से 25 माइनस करेंगे 10, फिर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, हम क्या करेंगे f और dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा f dx। ठीक है, dx इसलिए क्योंकि x से निकल के आया है, डेविएशन ऑफ x बोलते हैं, मतलब x का विचलन पर। अब हम करेंगे गुणा करो 12 और 20, यानी कि माइनस 20 सॉरी। तो 12 और 20 कितना हो जाएगा? 240, माइनस का 240। ठीक है, 18 एकम 18 यानी कि माइनस का 180, 27 जीरो का 0, 20 दशम 200, 17 दूनी 34, 340, 6 × 18 यानी कि 180। अब ये दोनों भाई माइनस का है, अब माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0, 8 × 4 12, 3 और 1 4 यानी कि माइनस का 420। और यहाँ ऐड करेंगे कितना जाएगा? 0 8 4 12, 5 6 और 1 7 720, माइनस का 420 प्लस का 720, प्लस माइनस माइनस, इतना तो मैथ तो अपने पढ़ा ही है। 700 में से 420 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 300। ये जो 300 है ये हो गया समेसन एफ डी एक्स, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला में समेसन एफ भी चाहिए, समेसन एफ निकालो, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब जो कुछ भी वैल्यू है उसको रखिए, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास है a बराबर 25, समेसन f बराबर हो जाएगा 100, और समेसन एफ डी एक्स बराबर हो जाएगा 300। हमें निकालना है मीन, और मीन निकालने का फार्मूला दोबारा लिख देंगे, a प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। अब सबकी वैल्यू को रख दो, a है हमारे पास 25, एफ डी एक्स है 300 और f है 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया? 25 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया? ये 28, और ये 28 ही हमारा आंसर है। जैसा कि इससे पहले प्रत्यक्ष विधि में भी हमारा आंसर कितना आया था? 28 आया था। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? बार बार कहता हूँ, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि समझ में नहीं आया। आगे बताते हैं नेक्स्ट मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से पूछा जाता है, पद विचलन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब इस विधि में हमें निकालना है माध्य, और माध्य निकालने के लिए ये विधि जो है, यानी कि मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा है कि हमें डी डैश निकालना होता है,
और डी डैश निकालने के लिए ऊपर जैसे कि हमने डेविएशन निकाला था डी एक्स को आई से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आई का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि इंटरवल मतलब जो हमारा लोएस्ट पद होगा उसमें अपर पद होगा उसमें से लोएस्ट वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि L2 माइनस L1। तो ये है हमारा 10 है, L1 माइनस 0 यानी कि 10। हर बार देखिए 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो गया 10। एक चीज़ आ गया, यहाँ पर भी सेम हमें कैलकुलेशन करने के लिए आई चाहिए, और आई निकालने के लिए भाई सेम दोनों का डिफरेंस के बीच का निकालेंगे। 0 और 10 का मिड का होता है 5, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 45, अब हो जाएगा ये 55। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे ही x आ जाता है, अब हमें क्योंकि dx चाहिए, डी डैश dx से आता है तो dx निकाल लो। तो dx बराबर हो जाएगा x माइनस ए, एज्यूम करेंगे, सेम क्वेश्चन है, एज्यूम किसको कर लेते 25 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और ये हो गया 30। अब हमें नेक्स्ट स्टेप डी डैश एक्स चाहिए, यानी कि डी एक्स को हम आई से डिवाइड करेंगे, और यहाँ आई बराबर हमने कितना लिया है 10, क्योंकि सबके बीच में यहाँ से यहाँ तक सबके बीच में 10-10 का डिफरेंस है, तो आई इंटरवल 10 का हो गया। dx को 10 से डिवाइड करना है, यानी कि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 ये आ गया। अब लास्ट स्टेप में आइए, फ्रीक्वेंसी और डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को एफ और डी एक्स, ये हो जाएगा एफ डी डैश एक्स। 12 दूनी 24, 18 एकम 18, 27 जीरो का 0, 20 एकम 20, 17 दूनी 34 और 6 तिया 18। ठीक है, अब ये दोनों माइनस का कितना आ जाएगा 8, 4, 12, 3 और 1 4, माइनस का 42, ये तीनों प्लस का है, जोड़ दीजिए, ये हो गया 12, 5, 6 और 1 7, 72। 72 में से 42 गया, बचेगा 30। ये 30 आया समेसन एफ डी डैश एक्स आया। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और ये भी हो गया, सेम क्वेश्चन है, तो ये हो गया 100। ठीक है, यहाँ तक अब सबकी वैल्यू को एक बार लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया 25, समेसन एफ हो गया 100, समेसन एफ डी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30, और आई बराबर हो गया 10। सेम फार्मूला हमारे पास वही है, दैट इज ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। सभी वैल्यू हमारे सामने है। अब सबकी वैल्यू को अपनी अपनी जगह पर रखिए। ए है 25, एफ डी डैश है 30, समेसन एफ है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी 100। ये 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो यहाँ आ गया 25 प्लस 3 बराबर आंसर आ गया 28, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, कोई भी डाउट हो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।